गुड मॉर्निंग। आपके अपने चैनल मैथ एफटी में आप तमाम लोगों का स्वागत है। इससे पहले भी मैं बताया कि हमारा नंबर सिस्टम का ये सीरीज़ चल रहा है। इस सीरीज का 13वां वीडियो होगा या 14वां वीडियो होगा, देख लेंगे। सबको प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। जब भी आपको देखना हो प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में सीरियली सारा वीडियो हमारा आपको मिलेगा। अगर इच्छा हो तो आप जाएं, इच्छा नहीं हो तो फिर आपकी मर्ज़ी है। ये देखिए, इसी तरह का सवाल इससे पहले वाली वीडियो में मैं अपलोड किया हूँ। ये बैंक का पीओ का पूछे हुआ है और सीजीएल में ये पूछे हुआ है। पीओ में कितनी बार पूछा ये जानने की ज़रूरत नहीं है, कब कब पूछा। अगर क्वेश्चन बैंक है तो आप देख सकते हैं, नहीं तो गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, आपको ये मिलेगा। ये सवाल का फॉर्मेट देखिए, x टू दी पावर y बराबर 343, m टू दी पावर n बराबर 243 एंड p पर पावर q बराबर 10 से 24। तो पूछता है m प्लस एक्स माइनस पी, इन पे पावर है q प्लस वाई माइनस 17 का मान निकालिए। ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा ना, बिल्कुल आपका शरीर जो है ना, आत्मा शरीर छोड़ के भाग निकलेगा कि ये तो हमसे बनेगा ही नहीं, ये तो भगवान ही बनाएगा, हमसे नहीं बन सकता है। खड़े रहिए, वीडियो छोड़ के भागिए मत। देखिए इसको कैसा टेक्निक से बनाते हैं और कैसा आसानी से बनता है। देखिए यहाँ x पे पावर दिया है 343, तीन कंडीशन इसने रखा हुआ है। x पे पावर y है, ये दिया हुआ है 343। अब इसको खोपड़ी आपको लगाना है कि 343 को यहाँ पावर है तो पावर के फॉर्मेट में कैसे सेट करेंगे। तो आपको 7 पे पावर अगर 3 देते हैं, खोपड़िया काम करता है तो 7 पे पावर 3 देंगे तो 343 के बराबर होगा। इसलिए कि 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343 मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखिए कि x का पावर y बराबर 7 का पावर 3, इसको कंपेयर कीजिएगा तो ये निकलेगा x बराबर 7 और y बराबर निकलेगा 3। एक फैक्टर हमको निकल गया, x बराबर 7 और y बराबर 3, इनको कंपेयर करने से। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, m टू दी पावर n, m टू दी पावर n ये बराबर है 243। अब इनको खोपड़िया लगाइए कि 243 को हम क्या लिख सकते हैं। 243 को 3 पर पावर 5 लिख सकते हैं। 3 को 5 पर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 पर पावर 43 यानी 43 आ जाएगा। फिर इन दोनों को कंपेयर कीजिए तो ये m बराबर निकला 3 और n बराबर निकला 5। इसलिए कि जब तक m x p q y n का वैल्यू नहीं निकलेगा आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनका वैल्यू इसी तरीके से निकलेगा। तीसरा पार्ट देखिए आप, तीसरा पार्ट आप देखें, ये क्या कहता है पी क्यू, यानी p पर पावर q, ये है 10 से 24। आपको याद होगा कि 10 से 24 कितने का बनेगा। तो आप ज़रा इसको सोच के देखिए कि ये 4 का पावर आपको 5 बनेगा। 4 को 5 पर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 से 24 आएगा। कंपेयर कीजिएगा, p बराबर 4 और q बराबर निकलेगा 5। ये सब का वैल्यू निकल गया। अब इसको आप इनपुट कर दें, ऐसे देखें आप, अगर नहीं दिखाई देता ऐसे देखें, सबका वैल्यू निकल गया। अब इसको इनपुट करें आप। अब देखिए इसी का वैल्यू निकालना है, m पर पावर n का, यहाँ लेके गए हैं राइट साइड में। अब इन पे सबका पावर रख दीजिए आप। m का पावर यहाँ से खोजिए कितना निकलता है 3, यहाँ 3 रखिए। x का पावर कितना निकला तो 7 रखिए, और उसके बाद क्या है माइनस है तो माइनस रखिए। p का पावर खोजिए, ये कितना निकला 4 निकला। इनके ऊपर पावर है q है तो q का पावर q कितना है 5 है। अब प्लस वाई n है, मल्टीप्लाई है, y का मतलब हुआ 3 और n का मतलब हुआ 5। इनको 5 से मल्टीप्लाई करके पूरे में से 17 घटा लेना है। यहाँ देखिए 7 3 10, 10 में से 4 जाएगा तो ये बचेगा 6। इनके पावर पे आइए, 5 तिया 15, अब 15 5 20, 20 माइनस 17 ये बचेगा। 6 पे पावर 20 में से 17 घटेगा तो ये 3 होगा, यानी 6 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, 6 6 36 और 36 छक्के अगर रख कीजिएगा ये हो जाएगा 216, यानी कि गुना कर लीजिए। 36 छक्के 6 6 36, 3 छत्रे का 18, 18 और 3 21, ये 216, यही इनका जवाब होगा। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही 216 होगा। जहाँ भी जवाब हो वहाँ से जवाब आप खोज सकते हैं, क्वेश्चन शीट में टिक लगा सकते हैं। ये टेक्निक का सवाल था। सवाल नंबर 2 देखिए, भागिए मत। आइए सवाल नंबर 2 देखिए, ये आपके स्क्रीन पर रहा सवाल नंबर 2। उसी तरह का सवाल है
जो भी लेटेस्ट पैटर्न है पूछा हुआ क्वेश्चन वो लेके मैं आपके पास आता हूँ। ये कहता है कि यदि m पर पावर n बराबर 625 हो तो इनका मान निकालिए m+1 का पावर है n/2+1 सॉरी, इसको देख के भागिए मत। इनका बहुत आसान तरीका है कि अगर यानी कि इफ़ m पर पावर n है ये बराबर है 625। अब इन 625 को पावर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो कितना कन्वर्ट करेंगे ये आपको सोचना पड़ेगा। इसमें थोड़ी सी खोपड़िया आपको लगाना पड़ेगा और ज़्यादा खोपड़िया लगाने का काम नहीं है। ये 5 पे पावर अगर 4 रखते हैं तो 5 को 4 बार गुना कीजिएगा तो 625 होगा। इनको इससे कंपेयर कीजिए तो m बराबर हुआ 5 और n बराबर हो गया 4। निकल गया, आपका सवाल बन गया। ये सवाल आपका बन गया कि m बराबर हुआ 5, कंपेयर करेंगे पावर को पावर से, बेस को बेस से, तो m बराबर 5 बेस और n बराबर पावर जो है 4 हो गया। तो क्या कहता है सवाल कि m+1 पर पावर n/2 अब +1 निकालना है। m निकल गया 5 तो 5+1 इनका पावर है n, तो n निकल गया 4, 4/2 +1 ये 2 से 2 कट जाएगा, 5 एक जुट के 6 हो जाएगा, 6 पे पावर 2 + 1 6 पे पावर 3 का क्या मतलब हुआ 6 6 36, 36 छक्के 216 गुना कर लीजिए। जहाँ भी ये जवाब हो क्वेश्चन शीट में ये चुन ले। 6 पर पावर 3 ये बराबर होगा 216 के। टेक्निक से कैसा सवाल बनाया, अगर इस सवाल को आपको दे दिया जाए तो देख के आप भाग निकलेंगे। आत्मा तो भागा सो भागा, आप खुद ही भाग जाएंगे। सवाल देखिए, सवाल नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 रहा आपके स्क्रीन पे। ये जितना भी सवाल बताते हैं सारा एग्जामिनेशन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सवाल है बहुत लंबा लेकिन बनेगा बहुत आसानी से, बहुत छोटा से। शर्त यह है कि आपको सवाल समझना पड़ेगा कि सवाल कहता क्या है। ये सवाल कहता है कि 3 लगातार संख्याओं में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर बीच वाली संख्या का 1/41 हो तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। देखिए ये 3 लगातार संख्या है, 3 नेचुरल नंबर है। वो नेचुरल नंबर कैसे बनता है, मान लिए कि संख्या x है तो x+1, दूसरा बनेगा x+2, x+1, x+2, यही 3 लगातार नेचुरल संख्या है। ये क्या कहता है कि सबसे बड़ी संख्या यानी कि ये सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या ये सबसे छोटी संख्या का अंतर बीच वाली संख्या का, बीच वाली संख्या आपको ये हुआ तो कहता है सबसे बड़ी संख्या यानी कि x+2, इसको समझिए खूब अच्छे से। ये x+2 माइनस अंतर कहता है तो ये -x बराबर कहता है बीच की संख्या, तो बीच की संख्या ये होगा x+1 यानी कि x+1 का 1/41 है। हो गया, सवाल ख़त्म। इसको अगर आप समझ गए तो जवाब आपका बन गया। सवाल देखिए कितना लंबा है, जवाब देखिए कितना छोटा है। सवाल समझ गए, अब जवाब बन जाएगा। ये देखिए x+2 -x, ये x कट जाएगा, इधर बच जाएगा +2, उधर कितना बच जाएगा x+1 बटे हो जाएगा 41। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कोना कानी गुना इधर कीजिए। अगर देखने में नहीं आता है तो मैं भी कैमरा को दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा x+1 ये बराबर कितना होगा, 2 को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 82। अभी आप खेल देख लीजिए, आप इसको उठा के इधर लाइए ताकि समझने में आसानी हो। यानी कि x+1 ये बराबर हुआ 82 के। इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर 82 - 1 ये हुआ 81। कहता है कि इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। ये जो आपको सीरीज बताया था हमने x+1 ये 3 क्रमागत नंबर जो है x+2, इस तीनों में देखिए सबसे छोटी संख्या कौन है तो x है, इसलिए x का मान निकला 81 और यही आपका जवाब होगा। जहाँ क्वेश्चन शीट में रहे आप उसको चुन सकते हैं। हमारे ख्याल से 5 से 6 सेकंड का सवाल है, लेकिन इसको देख के एग्जामिनेशन हॉल से आप भाग निकलेंगे। चौथा सवाल देखिए सवाल नंबर 4 आपके स्क्रीन पे ये रहा। फिर ये यूनिक सवाल है, कहाँ कहाँ पूछा जानने की ज़रूरत नहीं। सवाल देखिए, इसका नमूना देखिए। कहता है 0136 से बनी न्यूनतम और अधिकतम संख्याओं का योगफल क्या होगा। आपसे पूछता है निकालना। अगर संख्याओं में अंक का प्रयोग
एक ही बार हो। सवाल आप समझ भी नहीं पाएंगे और टिक लगा देंगे और चल देंगे। देखिए यहाँ ये बोलता है कुछ अंक दे रखा है, इससे बोलता है कि न्यूनतम, मिनिमम और मैक्सिमम संख्याओं का योगफल पूछता है क्या होगा। योगफल का मतलब हुआ जोड़, एडिशन। ये देखिए कि इस जो नंबर जो दिया हुआ है इससे मिनिमम नंबर अगर बनाते हैं आप, मिनिमम नंबर अगर आप बनाते हैं तो क्या बन सकता है मिनिमम नंबर? ये बन सकता है 1036। इससे कम इसमें कोई नंबर नहीं बनेगा और एक नंबर, एक अंक दोबारा रिपीट नहीं हुआ। यही लाइन कहता है कि संख्याओं में अंक का प्रयोग एक ही बार हो। एक ही बार हुआ। 1036 से नीचे कोई अंक, कोई नंबर इन चारों डिजिट के मेल से नहीं बन सकता है। उसी तरीके से आइए, ये मैक्सिमम नंबर जो अगर इनका बनेगा वो होगा आपको 6310। इनके ऊपर बन ही नहीं सकता है और डिजिट का रिपीटेशन नहीं हुआ। यही मैक्सिमम नंबर होगा, यही मिनिमम नंबर होगा। इनके अलावा और दूसरा मिनिमम नंबर कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक, देखिए इनके अलावा और दूसरा कोई नंबर हो ही नहीं सकता है, मिनिमम और मैक्सिमम। वीडियो गड़बड़ हो रहा है, वीडियो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, इसको मिटाओ यार। ठीक है, अब इनका क्या कहता है, योग फल निकाले, दोनों को जोड़ दीजिए, मिनिमम प्लस मैक्सिमम, यानी कि 1036 और प्लस 6310। इनको जोड़ दीजिए आप, 6310 इसी में, ये कितना होगा 6, ये कितना होगा 4, ये कितना होगा 3। इन दोनों को जब जोड़िएगा तो ये 7346 इनका योग होगा। यही इनका आंसर होगा, 7346 यही इनका योगफल होगा। कितना छोटा सवाल था, देखने से देख के आप भाग जाएंगे। भागिए मत, एक सवाल और देखिए आप। देखिए सवाल नंबर रहा 5 आपके पास, 5 सामने। हर तरह के सवाल से इंट्रोड्यूस कराते हैं। जितना भी सवाल लेके मैं आता हूँ सारा सवाल एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है कई अखबार। ये सवाल देखिए, कहता है कि किसी संख्या को, सवाल को समझने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। किसी संख्या को 8 से भाग देकर जब 432 घटा दिया जाता है तब 16 प्राप्त होता है, तो वो संख्या निकालें। एक लाइन में समझ जाइए आप। ये कहता है किसी संख्या को, संख्या नहीं मालूम, हमने मान लिया कि संख्या बराबर x, माना कि संख्या बराबर x हमने मान लिया, पैसा नहीं लगता है मानने में, मान लिया कि संख्या बराबर x। ये क्या कहता है कि किसी संख्या को 8 से भाग देने पे, यानी संख्या 8, ये संख्या x है, उसको 8 से भाग देकर जब 432 इसमें से घटाते हैं तो ये 16 के बराबर होता है। यही कहता है, तब 16 प्राप्त होता है। तो वो संख्या निकालिए, इससे x का वैल्यू निकाल लीजिए। कुछ नहीं करना है, यानी कि x/8 बराबर 16 प्लस, इनको उठा के राइट साइड ले जाइए तो 432 में अगर आपको आता है जवानी तो जोड़ लीजिए, 6 2 8 48, ये हो जाएगा बराबर 448। ठीक, एक स्टेप आगे आइए। अब x/8 बराबर 448, यानी कि x/8 ये बराबर हुआ 448। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, यानी कि x बराबर 448 गुने 8। इतना करने की ज़रूरी नहीं थी। 8 8 64, 8 8 64 के 4 हाथ में रहा 6, 8 8 चौका 32, अब 32 से 6 38 के 8 हाथ में रहा 3, 8 चौका 32 और 3 कितना होगा, ये 3700, ये 3500 होगा। गलती हो गया, मिस्टेक हो गया, मिस्टेक गुना करने में मिस्टेक। हाँ आप देखिए मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक हो गया था, इसलिए मैं इसको किया। इस 448 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3584 होगा। 8 8 64 4 6, 8 चौका 32 से 6 38 और 3 8 चौका 32 से 3 35। यही इनका जवाब होगा। जहाँ भी क्वेश्चन सीट में रहे वो इनका जवाब चुन लिए। यही वो संख्या होगा जिनमें से 8 से अगर भाग दिया जाए और उनमें से 432 घटाया जाए तो 16 के बराबर इन्हीं का होगा। इन्हीं में 8 से डिवाइड करके 432 घटा लीजिए, ये 16 के बराबर होगा। चलिए, हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन आपको बताया। इसी तरीके से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा सब मैं आपके पास लाऊंगा। इसका हमारा सीरीज चल रहा है। अगर हमारी बताई हुई बात आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
खुद करें, दोस्तों से कराएं, खुद लाइक करें। और अगर आपको इसके बारे में नंबर सिस्टम से रिलेटेड अगर पूरा वीडियो देखना है तो हमारे प्ले लिस्ट में जाए, वहाँ नंबर सिस्टम के नाम से प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ सारा वीडियो आपको नंबर सिस्टम बेस्ड आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर बात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।